नमो नमः। आज अपनी इस वीडियो में हम करेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? उकार अंत में है जिसके, जैसे साधु, उ है अंत में, पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाला। अब उकार भी हो अंत में और पुल्लिंग भी हो, ऐसे सारे शब्द उन रूपों की रचना करेंगे। अब साधु उकार भी है अंत में और पुल्लिंग भी है, और गुरु है, इसमें भी उकार है अंत में और पुल्लिंग शब्द है। भानु है, उ है अंत में अर्थात उकार है अंत में और पुल्लिंग भी है। और शिशु उकार है अंत में और पुल्लिंग भी है। इसी तरह से बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जिसके अंत में उकार हो, उ हो और पुल्लिंग भी हो, तो उन सभी शब्द रूपों की रचना इस प्रकार से होगी। हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं साधु शब्द रूप की, किस तरह से साधु शब्द रूप का निर्माण होगा। तो देखिए, साधु शब्द रूप। अब साधु शब्द रूप जब हम बनाएंगे तो जैसा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसमें भी 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम जो एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराए, एक वस्तु व्यक्ति स्थान कोई भी चीज हो लेकिन एक होनी चाहिए, यानी एक का बोध कराने वाला होता है एक वचन। 2 का बोध कराने वाला द्विवचनम, और 2 से अधिक अर्थात 3 हो या 3 से भी ज्यादा हो, वो आ जाते हैं हमारे बहुवचनों में। तो उसी तरह से प्रथमा विभक्ति, जैसे कि आपको कारक आता ही है, कर्ता ने के लिए प्रयोग किया जाएगा प्रथमा विभक्ति। द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से अथवा के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से जुदाई अर्थात अलग होना, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। सबसे पहले प्रथमा में क्या होता है? साधु, साधु, साधव, साधु, साधु, साधव। एक साधु ने, 2 साधुओं ने, बहुत से साधुओं ने या अनेक साधुओं ने। साधुम, साधु प्रथमा जैसा ही रूप होगा, साधून, एक साधु को, 2 साधुओं को, अनेक साधुओं को। साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। एक साधु से अर्थात एक साधु के द्वारा, 2 साधुओं के द्वारा, अनेक साधुओं के द्वारा, या एक साधु से 2 साधुओं से, अनेक साधुओं से। साधवे,
साधुभ्याम साधुभ्य के लिए अर्थ में प्रयोग होगा एक साधु के लिए, दो साधुओं के लिए, अनेक साधुओं के लिए। साधो साधुभ्याम साधुभ्य एक साधु से अलग होना, दो साधुओं से, अनेक साधुओं से, ये अलग होने के लिए है। साधो साधवो साधूनाम एक साधु का, दो साधुओं का, अनेक साधुओं का। साधु साधवो साधुषु एक साधु में, दो साधुओं में, अनेक साधुओं में। हे साधु, हे साधु, हे साधव। एक साधु के लिए हम कहेंगे हे साधु, हे दो साधु के लिए हे साधु, और अनेक साधुओं को अगर हमने पुकारना है तो हे साधव। इस तरह से उकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। इसको याद करने का वही तरीका है, आप गीत के माध्यम से साधु साधु साधव प्रथमा, साधुम साधु साधून द्वितीया, साधुना साधुभ्याम साधुभी तृतीया, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य चतुर्थी, साधो साधुभ्याम साधुभ्य पंचमी, साधो साधवो साधूनां षष्ठी, साधौ साधवो साधुषु सप्तमी। हे साधो हे साधु, हे साधव संबोधन। ऐसे आप याद कर सकते हो। और कोई भी उकारांत शब्द हो और पुल्लिंग हो तो वो सारे के सारे साधु की तरह चलेंगे। एक और रूप हम समझ लेते हैं गुरु, और बाकी सभी आप अपने आप करने का प्रयास करेंगे, रचना करेंगे और शब्द रूपों की। और भी एक चीज बताना चाहूंगी, देखो साधु ऊ है अंत में, अब कहां कहां दीर्घ ऊ हो जाता है, केवल द्वितीया में, द्विवचन में, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में दीर्घ ऊ हो जाएगा, और बहुवचन की द्वितीया में भी होगा। अब बहुवचन में कहां कहां है, द्वितीया में और षष्ठी में। बाकी आप इकार अंत में भी करते हो तो भी ऐसा ही होता है, द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में दीर्घ है, इधर से प्रथमा द्वितीया का द्विवचन और संबोधन, और कहीं पर भी आप ऊ को दीर्घ नहीं करेंगे। बाकी जहां भी ऊ होगा सब जगह आपका लघु ऊ होगा। इससे कोई भी गलती होने का बिल्कुल चांस ही नहीं रहेगा, आपका ठीक ही आएगा। और क्या देखना है हमने, अब देखो न है, क्योंकि इस पद में साधु में कहीं र नहीं है, कहीं श नहीं है, तो हमने यहाँ पर अण नहीं किया। ये तो पदांत है, और यहाँ तो कर सकते थे हम, ये पद के अंत में नहीं है, इसके बाद स्वर है, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि पद में र नहीं है। तो हम अब जब गुरु शब्द रूप की रचना करेंगे तब उसमें हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु में र है, तो उसमें भी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। देखो पीछे से बिल्कुल बदलेंगे नहीं, ऐसे का ऐसे होगा। बस आपने क्या करना है, साधु के स्थान पर गुरु रखते जाना है, और कोई परिवर्तन नहीं होगा।
क्यों कर रही हूँ? ताकि आपको रचना आ जाए। किसी भी शब्द को बनाना है जो ऊ अंत में है और पुल्लिंग है, तो आप अपने आप उसकी रचना कर पाएंगे। तो देखिए गुरु शब्द, ओ क्या है इसमें? लघु ऊ है। अब र में ऊ की मात्रा कैसे लगती है वो सीख लेंगे। र में अगर हमने लघु बतानी है तो इस तरह से मात्रा है, और अगर हमने दीर्घ बतानी है तो ये है, ये लघु है, हर जगह ये आएगी। जहां जहां हमने दीर्घ किया है वहां र को इस तरह की मात्रा आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले गुरु, वैसे का वैसे आ गया। अब क्योंकि र को मात्रा ऐसे नहीं लगती तो हमने कैसे करना है? गुरु, गुर्व, गुरुम, गुरु, गुरून। अब देखो यहां हमने दीर्घ करना था तो यहां इस तरह से दीर्घ कर देंगे। अब गुरुना, क्योंकि शब्द में र है और न यहां पर पद के अंत में भी नहीं है, इसलिए ये अण हो जाएगा। ये पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। अगर पद के अंत में ना हो, अर्थात न के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो न को अण हो जाएगा, बशर्ते उस पद में क्या होना चाहिए? र या श या री होना चाहिए तब। तो षष्ठी में भी ऐसे ही न का अण हो जाएगा। अब गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुर्वे। अब ध्यान रखिए साधवे ऊ की मात्रा नहीं थी तो गुर्वे में भी ऊ की मात्रा नहीं आएगी। गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुर्वो। अब साधवों में ध आधा था, इसमें गुर्वों में र आधा होगा। अब वो आधा र कहां चला जाता है? ऊपर चला जाएगा, वो के ऊपर यहां आ जाएगा। गुरुवो, गुरुणाम, एक तो दीर्घ होना है र को और न का अण बन जाना है, तो क्या हो जाएगा? गुरुणाम, गुरौ, गुर्वो, गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, दीर्घ हो जाएगा। हे गुर्वः। ध्यान रखिए गुरुवः नहीं गुर्वः, क्योंकि साधव होता है तो गुर्वः, ये गलती नहीं करनी है। तो इसको भी आप उसी तरह से भी याद करेंगे। और क्या समझना है हमने? गुरु, गुरु, गुर्वः, ये उच्चारण है। और इसका अर्थ क्या हुआ? एक गुरु ने, दो गुरुओं ने, अनेक गुरुओं ने। गुरुम, गुरु, गुरून। एक गुरु को, दो गुरुओं को, अनेक गुरुओं को। गुरुणा, एक गुरु से, गुरुभ्याम, दो गुरुओं से, गुरु भी अनेक गुरुओं से। गुर्वे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, एक गुरु के लिए, दो गुरुओं के लिए, अनेक गुरुओं के लिए। गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, एक गुरु से, दो गुरुओं से, अनेक गुरुओं से। अलग होने के लिए से का प्रयोग। गुरु, गुर्वो, गुरुणा, एक गुरु का, दो गुरुओं का, अनेक गुरुओं का। गुरौ, गुर्वो, गुरुषु, एक गुरु में, दो गुरुओं में, अनेक गुरुओं में। हे गुरु, हे गुरु, हे गुर्वः, हे गुरु, हे दो गुरु,
हे अनेक गुरु, ये संबोधन के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब कोई भी ऐसा पुरुष जाति का बोध कराने वाला यानी कोई व्यक्ति है या आप ही का नाम अगर ऊपर खत्म होता है, लड़का है कोई अर्थात पुरुष जाति का बोध करा रहा है और ऊ अंत में है, तो उसका शब्द रूप ऐसे ही बनेगा। तो खेल खेल में आप इस तरह से उकार उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की रचना कर सकते हैं। जैसे भानु है, शिशु है, इसकी रचना आप अपने आप करेंगे। कहीं भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।